गुड इवनिंग। ये हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का सेकंड क्लास है। तो इसमें जो है हम अक्टूबर से लेकर के लगभग मार्च तक का जो मार्च 2023 अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं झारखंड को, स्पेशली झारखंड के लिए, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के बीच के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है। अच्छा, कल के क्लास में एक चीज मैंने छोड़ दिया था, वो चीज अभी थोड़ा सा कवर करा दूं। एक झारखंड में अभी जो है स्पोर्ट पॉलिसी जो है स्टार्ट हुआ है, तो इसको नवीन खेल नीति 2022 के नाम से जाना जाता है। झारखंड नवीन खेल नीति या झारखंड खेल नीति 2022 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, अभी 13 सितंबर 2022 को जो है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक नया जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है लॉन्च किया है या रिलीज किया है, जिसको हम झारखंड स्पोर्ट पॉलिसी 2022 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन से वर्ष में जो है लागू हुआ। तो नया स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी, या लेटेस्ट बोल सकता है आपसे कि लेटेस्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन से वर्ष में लागू हुआ है। तो इस स्पोर्ट्स पॉलिसी को सितंबर 2022 से जो है लागू किया गया है, इसीलिए इसका झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें मुख्य बातें कही गई हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे स्कीम टू गिव स्कॉलरशिप टू द स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। मतलब इसमें स्कीम निकाला जाएगा जिसमें स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड किया जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन को इस पॉलिसी के तहत। इंश्योरेंस फैसिलिटी फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है होंगे उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, फैसिलिटीज जो है इसमें अवेलेबल कराया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ पेंशन स्कीम टू द फार्मर प्लेयर्स, जो पुराने प्लेयर हैं फॉर्मर प्लेयर हैं, उनको जो है पेंशन स्कीम में जो है लाया जाएगा, ताकि उनके जो फ्यूचर में जो भी उनकी लाइफ होगी वो बेहतर हो सके। इसके लिए जो है पेंशन पॉलिसी में जो है फार्मर प्लेयर्स को इसमें कंक्लूड किया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक खेल विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट की बात भी इसी स्पोर्ट्स पॉलिसी में कहा गया है। अमाउंट ऑफ ऑनर फॉर प्लेयर्स एंड कोचेस, जो कि एक तरह का सम्मान निधि जो होता है, या अमाउंट ऑफ ऑनर जिसको कहते हैं, तो सम्मान के तौर पर जो है प्लेयर्स को और कोचेस को जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है सम्मान निधि के तौर पे जो है दिया जाएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं आपके झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की। हालांकि इसमें ढेर सारी बातें कही गई हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बस इसमें याद रखना है। एक और चीज था यहाँ पे, कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क। तो ये जो कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क है, इसको जो है टाटा स्टील ने जो है इनॉग्रेट किया है 27 सितंबर 2022 को। तो इसका नाम है कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क, और ये बनेगा जमशेदपुर। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अब दिस विल इंक्रीज द ग्रीन जोन अराउंड द जमशेदपुर। जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके आसपास में ग्रीन जोन को इंक्रीज करने का एक पहल है जो कि टाटा स्टील के द्वारा इसको उठाया गया है। द पार्क इज स्प्रेड ओवर 13.5 एकड़, 13.5 एकड़ के क्षेत्र में जो है हुआ है। ब्रेक हुआ क्या? एक बात करते हैं हम, कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क क्या है? एक जैव विविधता पार्क है जो कि जमशेदपुर क्षेत्र में जो है क्या हो रहा है। चलो, आई होप अभी आवाज आ रही होगी क्लियर। ओके, मैं बात कर रहा था कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क की। तो ये कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क जमशेदपुर के क्षेत्र में जो है एक बायोडायवर्सिटी पार्क है, जैव विविधता पार्क है। और इसका मेन जो एम है या ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रीन जोन को इंक्रीज करना जमशेदपुर के क्षेत्र में। ठीक है। ये जो पार्क है वो लगभग 13.5 एकड़ क्षेत्र में जो है फैला हुआ पार्क है।
जिसका इनॉग्रेशन किया गया टाटा स्टील के द्वारा 27 सितंबर 2022 को। It is the noteworthy that in 2016 Tata Steel launched biodiversity policy. Tata Steel ने अपना एक biodiversity policy लॉन्च किया 2016 में, जिसका एम था which aims to the no net loss of biodiversity. A first such commitment in the Indian industry. किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, भारतीय किसी उद्योग के द्वारा जो है, ये पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री ने जो है अपना एक बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लाया है, और इसका मेन जो एम है वो है नेट लॉस और नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी भी तरह के उद्योग की वजह से जो है किसी भी तरह के वहां के बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये इसका एम्बिशन है, और इसी की वजह से जो है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कदमा बायोडाइवर्सिटी पार्क जमशेदपुर में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड। तो भीमराव नेशनल अंबेडकर अवार्ड जो है इस बार वॉलीबॉल कोच हैं जिनका नाम है जयदीप सरकार, इनको दिया गया। ये झारखंड रांची को बिलोंग करते हैं, और ये अवार्ड दिया गया है दिल्ली में। अवार्ड का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो स्पेसिफिकली जो है यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसको ECOSOC कहा जाता है, तो इकोसॉस कहा जाता है कई बार शॉर्टकट में इसको। तो ये वॉलीबॉल के एक प्रशिक्षक हैं जिनका नाम है जयदीप सरकार, जो कि रांची को बिलोंग करते हैं, उनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। अब खास बात ये है कि ये जो अवार्ड है वो एक्चुअल में जो है बोल सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र का जो एक बॉडी है ECOSOC, इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है, अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसके द्वारा जो है, हालांकि ये जो बॉडी है ये जनरल असेंबली है उसके अंडर में काम करता है, तो उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसके द्वारा ये अवार्ड जो है इस बार वॉलीबॉल कोच जयदीप सरकार को दिया गया है। तो इसको याद रखना है क्योंकि ये रांची को बिलोंग करते हैं, झारखंड क्षेत्र को, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना कि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है झारखंड से, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रॉम झारखंड ऐसा करके भी याद रख सकते हो, जिनको ये अवार्ड दिया गया। अभी एक स्कीम लाया गया झारखंड में जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर ग्राम गाड़ी योजना 2022। तो ये जो चीफ मिनिस्टर ग्राम गाड़ी योजना 2022 है उसको झारखंड सरकार के जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दे दी है अभी, और इसमें जो है बहुत सारी बातें कही गई है। एक्चुअल में जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर में जो युवा हैं उनको जो है ग्रामीण सड़कों पर जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि इसमें दोनों तरह की बातें की गई है कि जो छात्र हैं, वरिष्ठ नागरिक वगैरह हैं, पेंशन प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं, उनको एक तरह का इसमें फ्री सुविधा दिया जाएगा ताकि वो जो है ग्रामीण सड़कों से लेकर के जो शहरों तक है उनको जोड़ा जा सके और उनको ट्रेवलिंग में आसानी हो। अंडर द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना, द यूथ आर इनकरेज्ड टू ड्राइव व्हीकल्स ऑन रूरल रोड्स एंड कनेक्ट देम विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक तो कुछ युवाओं को जो है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो गिव सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट ऑन द परचेस ऑफ द व्हीकल। अगर व्हीकल परचेस किया जा रहा है तो उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। The government will also encourage private bus operator in the scheme। इसमें जो है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उनको भी जोड़ा गया है और उनको भी इनकरेज करने के लिए जो है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका लक्ष्य है कि जो लोगों को जगह जगह जाने के लिए पैदल यात्रा करना पड़ता है या बस पकड़ने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, उन चीजों को, उन कष्ट को जो है कम करने की कोशिश की गई है इसमें चीफ मिनिस्टर ग्राम गाड़ी योजना में। अंडर दिस स्कीम सीनियर सिटीजन, students and women pensioners of rural areas will not have to pay rent। किसी भी तरह का इसमें जो है पे फेयर बोल सकते हैं इसको, किसी भी तरह का जो है यहाँ पे उनको फेयर या किराया जो है नहीं देना पड़ेगा बस में यात्रा करने के लिए। इसके भी कुछ नियम वगैरह है।
तो बस ये याद रखना है कि ग्राम गाड़ी योजना जो है स्पेशली जो है यहाँ के यूथ को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको शुरू किया गया है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन स्टूडेंट और वुमेन पेंशनर है उनको ट्रैवलिंग के लिए उनको आसान किया गया है। फ्री उनको जो है बस सर्विस दिया जा रहा है या ट्रैवलिंग सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर में। ठीक है। चलो एक चीज है यहाँ पे चिलखारी मास्टर। तो ये जो है एक उस टाइम में हत्याकांड हुआ था जिसको चिलखारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो है 26 अक्टूबर को जो है इसका एक तरह से बोलना चाहिए कि एनिवर्सरी था इस इंसिडेंट का। इसमें हुआ क्या था, चिलखारी हत्याकांड में 20 लोगों को जो है नक्सलाइटों ने मार दिया था। उसमें से एक थे अनूप मरांडी जो कि फार्मर जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के बाबूलाल मरांडी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे भी इसमें शामिल थे 20 लोगों में जिनको मारा गया। तो इसको जो है चिलखारी मैदान अंडर भेलवा घाटी पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ गिरिडीह देवरी, तो उस एरिया में जो है ये घटना घटी थी जिसको चिलखारी मैदान कहा जाता है। तो भेलवा घाटी पुलिस स्टेशन के एरिया में जो है ये पड़ता है। तो उसका भी एनिवर्सरी मनाया गया 26 अक्टूबर 2007 को। हालांकि इसके जो एक मुख्य आरोपी थे महेंद्र बर्नवाल या महेंद्र मोदी नाम है उनका, उर्फ महेंद्र मोदी नाम से, उनको जो कि मेन जो है इसके एक्यूज्ड हैं उनको मर्डर के, उनको जो है अरेस्ट किया गया है अभी रिसेंटली। नक्सलाइट है महेंद्र बर्नवाल या उर्फ महेंद्र मोदी नाम है इसका, तो उसको जो है अरेस्ट किया गया। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे सहाय योजना। तो सहाय योजना स्टार्ट किया गया झारखंड सरकार के द्वारा 2021 में। तो फ्री झारखंड फ्रॉम नक्सलाइट्स सहाय योजना वॉज स्टार्टेड इन 2021 इन 5 डिस्ट्रिक्ट। 5 जिलों में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और जहां से स्टार्ट हुआ वो है चाईबासा जो कि वेस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। इसमें जब शुरू किया गया तो 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे जिसमें से खूंटी, गुमला, सरायकेला, खरसावां और वेस्ट सिंहभूम एंड सिमडेगा, इन जिलों को जो है शामिल किया गया सहाय योजना के अंतर्गत। तो इन इस योजना के अंडर में जो है जितने भी यहाँ के लोग हैं और स्पेशली यूथ को जो है स्पोर्ट्स से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एम्स टू इंस्पायर द यूथ ऑफ 5 एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इस जो जिले नक्सली जिले हैं खास करके जो उग्रवादी एरिया है 5 जिले में, वहां के जो यूथ हैं युवा हैं उनको जो है उसमें यूथ को स्पोर्ट्स से जो है इंस्पायर करने के लिए, स्पोर्ट्स से कनेक्ट करने के लिए जो है इसमें इस स्कीम को लाया गया। टू इंस्पायर द यूथ ऑफ 5 एक्सट्रीमिस्ट affected district of Jharkhand to lead positive life by connecting them with the mainstream through स्पोर्ट्स। उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो है स्पोर्ट्स का सहायता लिया जाने के उद्देश्य से जो है ये सहाय योजना शुरू किया गया 2021 में। अंडर दिस a target has been set to connect about 70,000 youth in the age group of 14 to 19 year with various sports। 70,000 युवाओं को 14 से 19 साल के बीच के एज ग्रुप वाले युवाओं को जो है इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स से जो है उनको ट्रेन करने का और उस स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए ये स्कीम जो है शुरू किया गया सहाय योजना के नाम से। अब इसके तहत जो है अभी सहाय कप स्पोर्ट्स कंपटीशन 2022 जो है शुरू हुआ। हालांकि ये फरवरी की घटना है और इसको जो है डिक्लेयर किया गया था नवंबर में। तो दिस कंपटीशन विल बी हेल्ड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, फर्स्ट एट द पंचायत लेवल, देन एट द ब्लॉक लेवल, देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सहायक कप स्पोर्ट्स कंपटीशन स्पेशली वो 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को उसमें स्पोर्ट्स में इंकरेज के लिए तो है ही, लेकिन ये अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां के 24 जिलों में जो है ये होता है और अलग अलग लेवल पे होता है। पंचायत लेवल पे, देन उसके बाद में ब्लॉक लेवल के और लास्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कंपटीशन जो है चलता है। ठीक है। तो अभी फरवरी 2023 में ये हुआ है। 4 स्पोर्ट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर सहाय योजना। इस पे स्पेशली जो है एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इस 4 कंपटीशन को जो है इसमें रखा गया है स्पोर्ट्स कंपटीशन को सहाय कप स्पोर्ट्स कंपटीशन 2022 के तहत। ठीक है। अच्छा कंफ्यूज मत होना ना, 2022 कंपटीशन है लेकिन इसको डिक्लेयर किया गया था नवंबर 2022 में इसलिए नाम है, हालांकि ये हुआ था अभी फरवरी 2023 में। द विनर्स एंड रनर्स ऑफ एट द डिस्ट्रिक्ट
एंड स्टेट लेवल विल ऑल्सो बी ऑनर्ड विद द इंसेंटिव्स। इनको जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि जो भी इसमें जीतने वाले हैं उनको जो है प्रोत्साहन राशि जो है देकर सम्मानित किया जाएगा, जो भी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीतेंगे उनको। चलो अभी जो है कार्तिक उरांव का जो है 98वां जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो कार्तिक उरांव जो है गुमला जिले में इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1924 को। कार्तिक उरांव वाज बोर्न ऑन 29 अक्टूबर 1924। ठीक है, लीटा टोली करके नाम है उस गांव का जहां पे गुमला डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था कार्तिक उरांव को। अच्छा, कार्तिक उरांव का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनको ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। और उनका एक अच्छा मतलब कि बोलना चाहिए कि उनका एक इंस्पायरिंग स्टोरी रहा है। In 1959, कार्तिक उरांव gave the design of the world's largest automatic power station, जिसको हम हिंकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है प्रारूप जो है या उसका जो डिजाइन है वो इन्होंने ही तैयार करके ब्रिटिश सरकार को दिया था कार्तिक उरांव ने 1959 में। ठीक है, कार्तिक उरांव एक तरह से बोलना चाहिए कि पहले तो वो 9 सालों तक विदेश में थे, फॉरेन में थे। उसके बाद में वो बाद में जो है यहाँ लौटे थे और यहाँ के जो इसको जो HEC कहा जाता है तो उसके सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर थे ये। ही वॉज द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर ऑफ HEC रांची। कार्तिक उरांव डिड द फर्स्ट मूवमेंट टू सेव द लैंड ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम बीइंग लूटेड। उनको जो है लूट से बचाने के लिए और आदिवासियों के जो जमीन लूटने से बचाने के लिए उन्होंने पहला जो है मूवमेंट शुरू किया था कार्तिक उरांव। ही बिकेम MP थ्राइस एंड MLA वंस। एक बार MLA बने और 3 बार वो सांसद के पद पर रहे। कार्तिक उरांव इज नोन एज द ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर। उनको जो है ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। खास बात यह है कि 1962 में जो है इन्होंने कांग्रेस से लोहार डग्गा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव में हार गए थे। ठीक है, लेकिन हाल और उस टाइम में इनको बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको इनकरेज किया था चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 67, 71 और 80 में लोकसभा में जो है वो MP बने थे। और आई थिंक 1977 में जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसी में जो है इन्होंने MLA बने थे 1977 में। MP बने थे ये 1967 में, इसके अलावा 71 में और 1977 में MLA बने और बाद में 1980 में जो है ये तीसरी बार MP बने। ठीक, तो खास बात ये याद रखना है ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है कार्तिक उरांव। चलो नेक्स्ट है CM सारथी योजना। तो यूथ विल बी गिवन ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एट ब्लॉक लेवल। इनको जो है प्रखंड स्तर पर जो है युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, CM सारथी योजना के तहत में। अब देखो इसमें जो है इस योजना में जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है 3 माह के अंदर में अगर किसी भी तरह का उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उनको 1 साल तक जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें से 1000 मतलब जो युवा हैं और जो युवतियां हैं और स्पेशली जो है डिसेबल हैं, दिव्यांग है, उनको 1500 रुपये मिलेगा प्रति मंथ, पर मंथ। ठीक है, इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फाउंड आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग देन इंसेंटिव अलायंस विल बी गिवन फॉर 1 year। 1 साल के लिए जो है उनको जो है प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव अलायंस जो है दिया जाएगा। इन दिस द यूथ विल बी गेट 1000 रुपीज एंड गर्ल्स एंड डिसेबल विल गेट 1500 रुपया। तो यूथ यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है कि जो बॉयज हैं उनको 1000 रुपया मिलेगा और जो गर्ल्स हैं और जो डिसेबल हैं उनको 15,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा अगर उनको 3 महीने के भीतर किसी भी तरह का रोजगार नहीं मिलता है। CM सारथी योजना के अंदर जो भी ट्रेंड पीपल होंगे, स्पेशली यूथ होंगे, उसमें से अगर उनको 3 महीने के अंदर कोई भी रोजगार नहीं मिलता है तो ये इंसेंटिव अलायंस उनको दिया जाएगा, 1000 लड़कों को और 1500 लड़कियों और विकलांगों को या दिव्यांगों को। ठीक है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या होता है कि जैसे कोई डिप्लोमा जिसके पास है या पोस्ट ग्रेजुएटेड है कोई
और स्पेशली अगर कोई पीएचडी है, कोई रिसर्चर है, उसको 4% के ब्याज पर मतलब कि इंटरेस्ट पर उनको 15 लाख तक का लोन मिल सकता है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर। So loan up to 15 lakh will be available at 4% interest for diploma, PG, PhD and for research. डिप्लोमा करने के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी वालों को रिसर्च करने के लिए 15 लाख तक का लोन दिया जाएगा एट 4% इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट में। अच्छा, बाकी का जो इंटरेस्ट है उसको जो है सरकार वहन करेगी, ठीक है। तो 4% इंटरेस्ट तक को जो है, जो लोन जिसको दिया जाएगा वो वहन करेगा, बाकी लोन का परसेंटेज, इंटरेस्ट का परसेंटेज जो है सरकार लेगी। ईएमआई विल हैव टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर ऑफ द कोर्स। जब आप ब्याज की जो मतलब कि एक कोर्स के 1 साल बाद, जब आप कोर्स करते हो तो उसके 1 साल बाद ईएमआई को देना शुरू करना पड़ेगा। ब्याज की जो भी बाकी राशि होती है उसको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट विल पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट इज नॉट रिपेड इन 15 ईयर्स। अगर 15 सालों में आप देने के लायक ही नहीं रहे किसी भी तरह का कोर्स करने के बावजूद, तब वो सरकार जो की जिम्मेदारी है कि वो लोन को चुकाएगा। तो ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी शुरू किया गया है, झारखंड गवर्नमेंट ना। सेल्फ मेड वोमन 2022 अंडर फोर्ब्स इंडिया, अभी जो फोर्ब्स इंडिया मैगजीन है उसके तहत जो है सेल्फ मेड वोमन के एक लिस्ट जारी किया गया है 2022 वाला। इस लिस्ट में जो है झारखंड की एक राइटर है जिनका नाम है जसिता केरकेट्टा, ये रांची को बिलोंग करती हैं, इनका नाम भी आया है। तो ये नाम खासतौर पे याद रखना है, ऐसी चीजें पूछ देता है कि किनको फोर्स इंडिया सेल्फ मेड वुमन 2022 लिस्ट में शामिल किया गया। तो इनका नाम है जसिता केरकेट्टा, जो कि एक लेखिका है, ठीक। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। अच्छा, इस वाले को वो करते हैं यार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी जो है मध्य प्रदेश में हुआ ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की क्या स्थिति रही, ये आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, ठीक है। सो द झारखंड गॉट 19th प्लेस, 19वां प्लेस में पोजीशन पे रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है। झारखंड वॉन टोटल 7 मेडल्स, 7 मेडल इन्होंने जीता, झारखंड ने जीता, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल था और 1 सिल्वर मेडल और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो 7 में से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल झारखंड ने जीता। इस तरीके से 7 मेडल के साथ में झारखंड जो है इसमें 19वें रैंक पे रहा, 9th पोजीशन पे पूरे देश में। चलो, तो 2 तरह का खेल, मैं इसके पहले भी कई करंट अफेयर्स के सेक्शन में बता चुका हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है एक, और दूसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो याद रखना है कि ये एक तरह के एनुअल नेशनल लेवल का मल्टी डिसिप्लिनरी एक गेम्स होता है इंडिया में, जिसको जो है आप मान सकते हो कि 17 साल से लेकर के 21 साल के जो है यूथ के लिए जो है इसको लाया गया है। और इसका मेजर जो एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है वो नए लोगों में, यूथ में जो है, युवाओं में खेल की जो एक तरह का इंस्पिरेशन है वो डेवलप किया जा सके, और आगे चल के ओलंपिक्स जैसे उसमें इवेंट में जो है भारत का बेहतर पोजीशन बने या बेहतर स्थिति रहे, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बेहतर जो है स्पेशली मेडल के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति बेहतर हो सके। उसके लिए जो है युवाओं में एक तरह का स्पोर्ट्स के प्रति उनके जो एक जुनून है या उन स्पोर्ट्स के प्रति उनका जो लगाव है उसको स्टैब्लिश करने के लिए जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कराया जा रहा है। तो ये 2018 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी 2023 में कहाँ हुआ, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है।
अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान में रख लेना, यूथ गेम है तो ये आपके इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। तो ये अभी 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 के बीच में ये हुआ है। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में ये हुआ 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में। अब अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन रहा, तो फर्स्ट रैंक में रहा है महाराष्ट्र। सेकेंड रैंक पे रहा हरियाणा और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो वो 29वें रैंक पे है। ठीक है, तो खेले इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में 2023 तक हुआ। 2018 में ये शुरू हुआ था और अभी जो है भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें पहला रैंक में रहा महाराष्ट्र, हरियाणा सेकंड, मध्य प्रदेश तीसरे पोजीशन में, झारखंड की स्थिति 19वें रैंक पे रहा 7 मेडल के साथ में। और एक होता है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो अभी जो है आपका तीसरा नंबर का है, जो कि ये भी जो है जो यूनिवर्सिटी गेम है वो सबसे पहले 2020 में शुरू हुआ था उड़ीसा से। तो इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। इसका जो थर्ड एडिशन है वो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में हुआ है, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मई का इवेंट है, इसलिए उसको मैं कल वाले सेशन में, जब हम लोग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। चलो, यहाँ पे है कंट्रीज बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंकिंग। तो अभी भारत में जो है देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंकिंग लागू किया गया, जारी किया गया, जिसमें से आपका यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया ये रैंकिंग। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड में बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन है, जो कि धनबाद में पड़ता है। तो इसने जो है झारखंड के, अगर हम बात करें तो स्टेटस झारखंड में इसको जो है पहला रैंक मिला है। अगर हम झारखंड में बात करें, तो अगर देश की बात करें तो ये फोर्थ सबसे बेस्ट जो है पुलिस स्टेशन के रैंक में रहा है, फोर्थ रैंक देश में अगर हम बात करें। एक चीज इसमें ये है, अच्छा यहाँ पे मेंशन है फोर्थ इन द कंट्री, चौथे स्थान पे है देश में। एक है फर्स्ट बेबी फूड स्टॉल, झारखंड का पहला बेबी फूड स्टॉल जो है, यहाँ के एक स्टेशन है जसीडीह स्टेशन, जो कि देवघर जिले में पड़ता है। वो झारखंड में पहला फर्स्ट बेबी फूड स्टॉल जो है वहां पे खोला जाएगा। तो इसके लिए इसको चयन किया गया है कि झारखंड का जो पहला बेबी फूड स्टॉल है वो ओपन किया जाएगा जसीडीह स्टेशन इन देवघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये चीज, ऐसी चीजें पूछ देता है जो पहली बार होता है। तो झारखंड में पहला बेबी फूड स्टॉल कहाँ खोला जाएगा? तो जसीडीह स्टेशन, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलो, दो बातें और रह गई हैं। एक है झारखंड एक्सीलेंट या उत्कृष्ट विद्यालय स्कीम। तो उत्कृष्ट विद्यालय स्कीम के तहत जो है झारखंड में यहाँ पर अभी लगभग 80 जो है स्कूलों को जो है उसमें उत्कृष्ट विद्यालय के कैटेगरी में डेवलप किया जा रहा है। तो ये मार्च 19 2023 द झारखंड एक्सीलेंट स्कूल स्कीम वॉज लॉन्च। कब लॉन्च हुआ? 19 मार्च 2023 को झारखंड एक्सीलेंट स्कूल, या जिसको झारखंड उत्कृष्ट विद्यालय योजना कहा गया। ठीक है, इसके अंदर में जो है 80 तो उत्कृष्ट विद्यालय होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के विद्यालय होंगे। 325 जो कि प्रखंड स्तर पे होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा, जिसको लीडर स्कूल कहा जाएगा, 325 है वो। और पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर 4091 जो है आदर्श विद्यालय जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये योजना के अंदर में याद रखना है, 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 लीडर स्कूल और 4091 जो है आदर्श विद्यालय की घोषणा किया गया है, निर्माण का घोषणा किया गया है। तो ये चीजें पूछता है, बताइए कि कितने आदर्श विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है? तो 4091। और कितने उत्कृष्ट विद्यालय? तो वो 80 उत्कृष्ट विद्यालय है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदर्श विद्यालय किस स्तर पे खोला जाएगा? तो वो ग्राम पंचायत स्तर पे है। उत्कृष्ट विद्यालय किस स्तर पर? तो वो जिला स्तर पे है।
और लीडर स्कूल कौन से स्तर पे है, तो प्रखंड स्तर पे है या ब्लॉक लेवल पे है ये। चलो लास्ट है हेरिटेज साइट्स। तो अभी जो है भारत में लगभग 32 स्थानों को, 32 जो साइट्स हैं उसको हेरिटेज साइट के रूप में जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाना शुरू किया गया है। इसमें से अगर हम बात करें, झारखंड में साहिबगंज में एक फॉजिल पार्क है। तो इस फॉजिल पार्क को इसी जो हेरिटेज साइट के रूप में उसको इस्टेब्लिश करने की जो योजना, स्कीम जो लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए भारत सरकार के जो 32 साइट्स जो एज ए हेरिटेज साइट जिसको सेलेक्ट किया गया है, उसमें से झारखंड का कौन सा है, तो वो है फॉजिल पार्क साहेबगंज। तो फॉजिल पार्क साहेबगंज में जो स्थित फॉजिल पार्क है, उसको जो है फॉजिल पार्क को जो है स्टैब्लिश करने के लिए उसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मार्च 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से मे भी क्वेश्चन बने, उन चीजों को हमने डिस्कस किया। कल के जो क्लास होगा उसमें हम बात करने वाले हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त तक का जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये हमारा झारखंड का करंट अफेयर्स वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आप लोग को कुछ डेली एक एक दो दो एमसीक्यूज का 30-30 40 क्वेश्चन जो है, या 25-30 क्वेश्चन तक का मैं करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। चलो अभी के लिए इतना ही।